हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शंस और डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स। ये सिर्फ डायरेक्शन तक आपको सीमित नहीं रखेगा। आज की वीडियो आपको इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी देगी डायरेक्शंस और उससे रिलेटेड दोष, बेनिफिट, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब भी आप अपने घर का या अपने क्लाइंट के लिए वास्तु देखते हैं तो आपको उतनी सारी डिटेलिंग उसमें रहेगी, तो आप उससे उनको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, बेनिफिट्स या नुकसान उनको बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईस्ट से। जो सूर्य है वो सबका राजा माना जाता है और सूर्य कौन सी डायरेक्शन का लॉर्ड होता है, वो है ईस्ट। तो ईस्ट से हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारी डायरेक्शंस कवर करेंगे। ये ईस्ट आपको 45 डिग्री का ईस्ट देखना है। वो आप जो शॉर्टकट वाले तरीके हैं N1, N2, N3 या उनके कोडिंग से याद रखना, जिस सिंपल वे में याद रखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या आप जो हमारी मुख्य दिशाएं और उप दिशाएं हैं। 16 जोन होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती। तो यदि आप 16 जोन को डायरेक्शन मान रहे हैं तो फिर आप 32 दिशाएं मानिए, क्योंकि 32 जोन होते हैं। जो हमारे वास्तु पुरुष मंडल है उसमें टोटल 45 एनर्जी फील्ड दिए गए हैं, जिसमें कि 32 बॉर्डर पर हैं। तो अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बना दूंगा तो फिर आप नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन और बना सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है कंफ्यूज करने के लिए, या मैं अपनी चीज़ों को जस्ट जब अननेसेसरी बड़ा करके दिखाना चाह रहा हूँ या कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ और आप उसके दम पे वास्तु कर भी नहीं पाते हो। इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग होती है। आपका एक डबल बेड जो 6x6 का है वही 3 टुकड़ों में बट जाता है। तो आप सिंपल प्रैक्टिस कीजिए, जो सच है, जो ट्रूथफुल है, जिससे आप एक्चुअल में खुद भी ग्रो करेंगे। ऐसा ना हो कि हम हमेशा वास्तु सीखते हैं दूसरे के लिए और खुद के करियर का पता नहीं लग पाता कि किस दिशा में जा रहा है। तो सिंपल ईस्ट को आज हम डिस्कस करते हैं। ईस्ट के 4 एट्रीब्यूट है, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। नंबर 1 हेल्थ, ग्रोथ, नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस। हेल्थ की जो बात होती है, ये हेल्थ ओवरऑल हेल्थ बताई गई। जैसे आप बॉडी का इम्यून सिस्टम मान सकते हैं। कुछ जैसे लोग रोगी कैटेगरी में आते हैं जो कभी ना कभी बीमार पड़ते रहते हैं, जिनकी इम्यून वीक है, हेल्थ वीक है, उतना फिट या फाइन फील नहीं करते हैं, बार बार बीमार पड़ जाना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगे रहना। तो जो ईस्ट है वो आपका हेल्थ को रूल करता है। यदि आप अनहेल्दी रह रहे हैं बार बार तो ईस्ट दोष हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो दोष विजिबल हो वहाँ पे, समटाइम्स ये चीज़ें आपके रूट में होती हैं, तो खैर वो बाद का पार्ट है। आपको ईस्ट को लेकर चलना है जिसमें हेल्थ आती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ये ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ है, प्रमोशन से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि आपको अपने करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, उससे रिलेटेड चीज़ें सारी इसमें आती हैं। किसी भी वे में, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप काम को बढ़ाना चाह रहे हो, यानी आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, आप महीने के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आप उससे नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, उसमें आप वृद्धि चाहते हैं, उसमें दिक्कत आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ईस्ट में दोष होगा तो इंसान गरीब ही मिलेगा या वो पैसा नहीं कमा रहा होगा। वो हो सकता है बिग शॉट हो, कई अरबों रुपए कमा कर बैठा हो। प्रॉब्लम कभी भी दूसरों के हिसाब से नहीं देखी जाती। मुझे जो तकलीफ है वो मुझे ही पता है, या मैं उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करता हूँ। मैं अगर महीने के 50 लाख रुपए कमाता हूँ, महीने का 1 करोड़ कमाता हूँ, 2 करोड़ कमाता हूँ और मुझे महीने के 5 करोड़ चाहिए, तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। अब कोई व्यक्ति महीने का 30,000 कमा रहा है, उसको चाहिए कि मुझे महीने के 50,000 मिल जाए, तो उसके लिए वो दिक्कत है। तो ये जो सेगमेंट होते हैं, अब चाहे मैं महीने का 50 करोड़ कमाता हूं, चाहे 100 करोड़ कमाता हूं, मेरी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे 1000 CR पर जाना है। तो इसलिए वास्तु कभी भी ना तो ऐसा है कि रईसों के लिए है या गरीबों के लिए है, या दोनों में से सेगमेंट देखना पड़ता है। आप किस सेगमेंट के लिए काम कर रहे हैं और उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो जो ईस्ट है वो उस प्रॉब्लम से कनेक्टेड होता है। इसमें आप ग्रोथ में पर्सनल ग्रोथ भी देखते हैं, जैसे कि संतान ना होना, शादी ना हो पाना, ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। जो हमने यदि आप 3 नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो भी ये चीज़ें वहाँ पर कनेक्ट होती हैं, क्योंकि जो 3 नंबर है उसके एट्रीब्यूट यहाँ पे इंक्लूड होने लग जाते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग, बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका एक एट्रीब्यूट आता है नेटवर्किंग, क्योंकि आप किसी भी लाइन में हैं, चाहे आप सर्विस करते हैं तो भी अच्छी पोस्ट के लिए आपका एक नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। और आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको एक वहाँ पर भी लाइजनिंग की, पॉलिटिकल लाइजनिंग की, कनेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो नेटवर्किंग, जब ईस्ट आपका दोष होता है तो नेटवर्किंग आपकी पुअर होने लग जाती है, या आप नेटवर्क से बेनिफिट नहीं लेते। और बहुत सारे इसमें एक्सक्यूज़ आते हैं
रीजनिंग आती है। जैसे मोस्टली केसेस में जो होता है वो आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस या आपका एक मैनेजमेंट अच्छी ना होना, क्योंकि कुल मिला के ईस्ट का काम क्या है, अगर उसमें दोष है तो आपको नेटवर्क में ग्रो करने से रोकेगा, ताकि आपकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो हो सके। तो कभी कभी मन में हेजिटेशन आ सकती है, डर आ सकता है। डर में भी स्टेटस होता है कि वो बड़ा आदमी है, मैं उससे कैसे मिलूंगा, कैसे बात करूंगा, या समटाइम्स आपका जो एक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। आप आप ऐसा बोलो कि नेटवर्किंग में कुछ फ़ायदा नहीं है या बेकार की चीज़ें हैं, आप रिजिड हो सकते हो उसमें। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल इसका जो एक जोन है वो एट्रीब्यूट आप कह लीजिए, ओवरऑल इसका जो एक जोन है, एट्रीब्यूट है, वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात आती है कनेक्शंस। तो नेटवर्क और कनेक्शंस सिमिलर साउंड कर सकते हैं, बट ये इनका जो इम्पैक्ट है या इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिमिलर नहीं है। कनेक्शंस मीन कि मेरे किसी से कनेक्शंस कितने स्ट्रांग हैं, मेरी बात का एक कनेक्शन इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग है। समटाइम्स कुछ लोग आते हैं, बातचीत करके जाते हैं, बट उनका एक बेस कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता, उसकी तवज्जो नहीं उतनी मिलती है, उस चीज़ की वैलिडेशन नहीं मिलता उस चीज़ का। कनेक्शंस में और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि दोष तो नहीं आ रहा उस चीज़ का, कि मेरे नेटवर्क में कितने लोग हैं, उनसे मेरा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई नोन है जो हेल्थ मिनिस्टर है, एक्चुअल में भी है, हमारे क्लाइंट है, संपर्क है, हेल्थ मिनिस्टर है। अब एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि हाँ मैं इसको जानता हूं, बट उससे आप कुछ काम नहीं ले रहे। आप किसी इंटीरियर डिजाइनर को जानते हैं, आप किसी आर्किटेक्ट को जानते हैं, पर आप उससे कुछ काम नहीं ले रहे, और आप इस एक्सपेक्टेशंस में हैं कि उसकी नॉलेज में तो है ही है, तो उसको कुछ काम देना होगा तो मुझे दे देगा। तो ऐसी चीजें, यानी कि कनेक्शन कहीं ना कहीं मिस हो जाना, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हो। तो यदि आपके जो भी नोन हैं उनसे आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो या वो आपको बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, तो दोनों ही केस हो सकते हैं जब आपका ईस्ट डिस्टर्ब होता है। तो कनेक्शंस हमेशा आपको एक कॉन्वर्जेशन के रूप में स्ट्रांग होने चाहिए, जहां पर आप जस्ट बातचीत नहीं बल्कि बिजनेस ट्रेड उनके साथ कर सके या उनकी हेल्प से कर सकें।